Good morning everyone. I am here with the last exercise of chapter number 9th, which is differential equation. Before starting anything, I want to talk with you with a very important topic. तो जैसे मैं आपसे अगर ये एक्सरसाइज तो हम लास्ट है करेंगे बाद में, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। तो उसी रिगार्डिंग में प्रॉब्लम है कुछ आपकी साइड से। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम आ रहा है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न में भी इंडिविजुअल। और मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं बट कुछ बच्चे अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो जो पहले आप वो प्रॉब्लम देखेंगे, सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हो, आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आप तो एक वीडियो जिस दिन आपको मिलता है उस दिन आप उसको देखते नहीं हो। उस दिन तो शायद ही कोई रेयरली एक या दो बच्चे देख रहे होंगे, नहीं मेजॉरिटी बच्चे उस दिन वीडियो नहीं देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये कि हम उस दिन सेंड क्यों करें। तो आप इतने रिलैक्स ना हो। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है और आप बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन वर्क भी तो अपना ही कर रहे हैं, हम भी तो अपना वर्क कर रहे हैं। तो आप आज से थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करो। और जो प्रॉब्लम्स है वो पहले आपको बता देता हूँ कि एक तो आप वीडियो नहीं देखते उस दिन सेम डे, और अगर देखते हैं तो बहुत कम नंबर्स में देखते हैं, यानी बहुत कम लोग देखते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप देखते हैं वीडियो तो थोड़ा बहुत तो देखते हैं कुछ मिनट, फिर आप कंप्लीट नहीं देखते। तो उससे आपको कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। उसका रीज़न ये कि आप इमेजिन करो आप क्लास में होते हो और क्लास में अगर आप 3 से 4 मिनट तक आप टीचर को सुनते हो, उसके बाद आप नहीं सुनते हो, तो क्या आप पूरे लेक्चर को समझ पाओगे? आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी वीडियो देखो, आप बिल्कुल जब आपके पास टाइम हो, फ्री टाइम हो, आप फ्री टाइम पे आप देखो, रिलैक्स होकर देखो आप आराम से, और बिल्कुल कंफर्टेबल होके कि बस आप मैंने ये पढ़ना मीन क्लास की फीलिंग लेके आओ कि आज मैंने अपनी क्लास ये सब्जेक्ट की लगानी है और मैंने इसको सीखना। तो आप उस वे में जब जाओगे तो आपको फिर एक अलग इंटरेस्ट आएगा। तो आप आराम से बैठ जाओ, अलग से बैठ जाओ, नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाओ, और फिर आप वीडियो को पूरा देखो, पूरा लेक्चर 1 से 2 बार देखो, आप कंप्लीट देखो। और आपको लगता है जब मुझे समझ आ गया है तो समझ आ गया, तो आप इसको फिर नोटबुक में आप एनसीईआरटी बुक लेके आप शुरू करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन को करना। पहले एग्जाम्पल करो या क्वेश्चन करो, वो कोई मैटर नहीं है। और फिर आप फेयर के साथ भी इसको अपना जो फाइनल टच है वो फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट करो। तो इस तरह से आप करोगे तो फिर हमें भी खुशी होती है कि हाँ चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम वीडियो बनाना आपको लगता है बहुत ईजी टास्क है, बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपके लिए सेंड करना बहुत मुश्किल काम है। वो आपको फिजिकल क्लास देने से, फिजिकल क्लास ज़्यादा ईजी होती है, टीचर गए और पढ़ा दिया बस हो गया और आपका वर्क शुरू हो गया। लेकिन यहाँ वर्क पढ़ाने भर से नहीं होता, उसके बाद ही बहुत सारे वर्क होते हैं। और ऐसा कोई इसमें कोई किसी को इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है कि बस आप सोचते हो कि टीचर तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर आपके प्रॉफिट के लिए कर रहा है कि आपका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप इस टाइम में लॉकडाउन पीरियड में भी आप अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो, इसलिए सारे इतना एफर्ट कर रहे हैं। तो आप भी कोऑपरेट करो, प्लीज़ कोऑपरेट करो। और कोऑपरेशन हमें दिखता है जब आपको जो उसको रिस्पॉन्स देते हो, वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे टीचर भी इंस्पायर होता है, टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मैं वर्क जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ, बच्चे अप्रिसिएट कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपके पास नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरा, तो आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं अपने साइड से ही वर्क, यानी वन साइडेड वर्क हो रहा, मैं वर्क कर रहा हूँ और उसका जो वापस रिटर्न है वो शायद बहुत कम लोगों से आ रहा है। तो सारे बच्चे इस बात को ना लें, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं करे वो ऐसे नहीं ख़राब, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ क्लास, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोई बात नहीं, आज का आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, सारे देखेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप वर्क करने लगेंगे। और अभी भी हमारा वर्क कंप्लीट हुआ नहीं, जब तक हमारा बोर्ड एग्ज़ाम फिनिश नहीं होता तब तक +2 वालों का कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता है। आपका मेन जो टारगेट है, जो मेन डेस्टिनेशन, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते तो जर्नी आपकी अभी भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट जर्नी पे आप हो। अभी हम पाथ पे चले हैं, रास्ता भी हमारा बहुत लंबा है। अभी सिलेबस पूरा करना है, फिर उसकी तैयारी करनी है, तो बहुत सारा वर्क है। आप पूरा भी अपने आप जो आप मेंटली चार्ज रहो
और पूरा वर्क करते रहो, और आप जब फाइनल एग्ज़ाम दे दोगे तब आप रिलैक्स हो सकते हो, तब भी आप रिलैक्स आप अपने को ना समझो। तो वर्क करेंगे आज से। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब मैं जो कैलकुलस का लास्ट पार्ट है, ये पार्ट लास्ट पार्ट का लास्ट एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और 1-2 वीडियोस में और बनाऊंगा, इसके बाद हम चैप्टर जो ईजी हैं वो स्टार्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैथ का सिलेबस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, क्लास वाइज जितना क्लास में था उतना ही चल रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरी साइड से, आपके साइड से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इनको आज सॉर्ट आउट करेंगे, इन पर आप ध्यान देंगे। और आपको अगर ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ सर समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, प्रॉपर हमारा वर्क हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको अपने फीलिंग शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो आप किसी नीडी को भी, जिसको नीड है इसकी, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो कंप्लीट आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। तो ओके, ये सब बातें आपके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बताई हैं। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज 9.6 है, वो स्टार्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ से आपकी कैलकुलस फिनिश हो जाएगी, चैप्टर 9 भी फिनिश हो जाएगा, और फिर हम कोई न्यू चैप्टर पे चलेंगे। तो ओके, नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। एक्सरसाइज 9.5 4, 5, 6 लास्ट एक्सरसाइज 6 है। तो अब इसका नाम क्या, देखो किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 3 वर्ड हैं। लीनियर का मीनिंग जिसकी डिग्री 1 हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो। लीनियर का मीनिंग होता है हमेशा इसकी डिग्री 1 हो, मीन कुछ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। आपने उसके बारे में सोल्यूशन पढ़ना है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। अगर मैं और ऐड करूँ तो हम ये ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका जो इक्वेशन का फॉर्मेट होगा ये होगा, या फिर दूसरा हो सकता है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। अब आप कहोगे p और q क्या? हाँ, एक बात और ध्यान, रिमेंबर वन थिंग, कि यहाँ कोई टर्म होना नहीं चाहिए। अगर है तो उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे सारे को। यहाँ भी कुछ है तो इसको भी डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ p और q क्या है? इस केस में p एंड q आर कांस्टेंट, लिख देता हूँ यहाँ, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। अब जगह नहीं, इतना स्पेस नहीं है, तो आप यहीं से मैनेज करेंगे। फंक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फंक्शन ऑफ x ओनली। सिमिलरली अगर इस केस पे देखेंगे तो वेयर p एंड q, फिर वही बात आ गई, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इस तरह के 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर में, और इससे एग्जाम ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे, और इजी, सबसे ज़्यादा इजी है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, और इजी बहुत है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व अब किस तरह करते हैं, अपने को टाइप तो पता लग गया। तो हम p और q फाइंड करेंगे। हमारे काम का होगा ओनली p एंड q। हम इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, हाँ y की यहाँ सिंगल पावर या x की सिंगल पावर। p और q कुछ भी हो सकते हैं, x के फंक्शन होंगे या x के टर्म होंगे, या p q कुछ भी होंगे, या तो y में होंगे या कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एग्जांपल एक लेता हूँ कि मान लो मैंने एग्जांपल इस तरह का लिया है, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे इसको ये टैली कर रही है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, हम 9.4 से करें, 5 से करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये होमोजीनियस तो है नहीं। अगर होमोजीनियस है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे होमोजीनियस है तो आप कर सकते हो, मना नहीं मैं कर रहा। कई सारे समय जो कई मेथड से हो जाएंगे, तो डिपेंड करेगा सम पे। तो अगर उस तरह से भी हो रहा है तो आप करोगे और आंसर लास्ट में सेम आ जाएगा। तो अब आप यहाँ p और q देखोगे, p और q क्या है यहाँ पे, p का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स p इक्वल टू x स्क्वायर एंड q इक्वल टू x क्यूब। तो जब आप पी क्यू फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन से बना है, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर और इसकी वैल्यू थी ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स, और यहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं करना जब आप इंटीग्रेट करना, ओनली इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड कर लोगे, ये पार्शियल सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, तो इसका एक पार्ट में यूज होगा। तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, वाई, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। फार्मूला सीधे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू जो राइट हैंड साइड में होगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका होल इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला सोल्यूशन में इतना काम करना है। कब, जब डी वाई बाई डी एक्स का टाइप का सम होगा, और डी एक्स बाई डी वाई का होगा तो कुछ नहीं चेंज होगा, ओनली वेरिएबल चेंज होंगे। सी की पावर यहाँ पी की जगह तो पी रहेगा, बट यहाँ डी वाई आएगा, और यहाँ चेंज होगा सोल्यूशन में एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया डी एक्स बाई डी वाई टाइप के लिए प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, और ये दूसरा मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं सोल्यूशन करने के लिए। और सोल्यूशन करने के बाद जब ये हम फार्मूले अप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो। मैं एक या दो सम कर देता हूँ और उसके बाद आप ट्राई करेंगे। बहुत ईजी है सम इसके करने, तो मैं एक सम ट्राई करता हूँ एक्सरसाइज से। नाउ एक्सरसाइज 9.6 और ये लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके बाद आपकी कैलकुलस फिनिश हो जाएगी और फिर आराम से आप कोई इजी चैप्टर करेंगे मेरे साथ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करता हूँ। सेकंड सम ऑफ 9.6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर माइनस 2x, ये गिवन है। नाउ कंपेयरिंग विद डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। Now equating this by this, then we get p equal to 3 and q equals to e to the power minus 2x, ये मिल गए हमें। और हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो वो क्या होगा, e की पावर में पी डी एक्स, ई और p कितना अपना 3, तो ये आंसर आ जाएगा e रेज़ टू 3x। और यहाँ कांस्टेंट नहीं ऐड करना, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं करना। इतना होने के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मैंने लिख रखा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में dx। तो y इंटू ये आया आपका 3x, ये आपका था e की पावर माइनस का 2x। अब इनको आप मल्टी करोगे, पहले सिंप्लीफाई से मल्टी करोगे तो पावर ऐड होगी, e की पावर x बचेगी। तो इस तरह से e की पावर x प्लस सी, और चाहो तो आप इसको डिवाइड में भी ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड में आएगा माइनस का 2x और यहाँ आएगा इसी की पावर माइनस का 3x। तो ये इसका आंसर है, फाइनल सोल्यूशन यही है। और ये जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर है नहीं, क्योंकि हम सी की वैल्यू भी निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से 7th नंबर सम है, यह 5th है, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो उनमें हम पहले डिवाइड कर लेंगे पी क्यू को फाइंड करने से पहले। क्वेश्चन नंबर में 7th और कर देता हूँ, और रिमेनिंग सम्स आप ट्राई करेंगे खुद से। प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस करेंगे, मीन्स मुझे भेजेंगे प्रॉब्लम नंबर, और उनको मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वर्क आपको आज करना है। देखो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो इसको आप रिमूव करो। बाई रिमूव किस तरह करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो डी वाई डी एक्स का मतलब इससे आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो y डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 2x लॉग एक्स, ये वाला डिवाइड में आएगा, और ऊपर आपका log x पहले से ही चल रहा, तो log x कैंसिल हो गया। देन p इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स, q इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ e की पावर पी डी एक्स, और पी क्यू की वैल्यू रख के आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो ईजी सा सम है, और सारी एक्सरसाइज इसी तरह से करनी, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इंटीग्रेट हम किस तरह करेंगे, e की पावर पी डी एक्स मीन 1 बाई एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स को आप t मानोगे, कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर आएगा 1 बाई टी डी टी,
और ये होता है e की पावर log t मॉड में। और एक बात और नोट करना, e की पावर जब log आ जाए दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये एंटी लॉग, उसका तो सिर्फ t बचेगा। और t का मतलब हमने किसको माना, log x को, तो t इतना आ जाएगा। और फिर आप इसमें लगा देंगे बाई पार्ट्स, जब इंटीग्रेट करेंगे तो y इंटू आई एफ लॉग एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स ई की पावर 2x यानी लॉग एक्स इंटू क्यू कितना था 1/x²। और इसको आप फर्स्ट और सेकंड वाले मेथड से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, log x एज इट इज़, और इसको आप सेकंड मान लेंगे और आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से आप सम जो हैं वो करेंगे कंप्लीट, इस 9.6 के आप जितने सम कर सकते हैं करेंगे। और जो डाउट्स हो गए आप बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और डाउट लूँगा, प्रॉब्लम लूँगा, और एक वीडियो हम बताएंगे मिसलिनियस पे अलग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।